में भर्ती है। और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरबजीत को पाकिस्तान की सरकार बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उसे भारत वापस लाया जा सकेगा। केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने आज बैंगलोर में कहा कि पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी सरबजीत पर किए गए हमले की वो घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद किसी भी भारतीय कैदी की सुरक्षा वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। There should be safety for the prisoners, and that too particularly Indian prisoners is such a sensitive issue, and the neglecting that kind of a security to the persons. सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि सरबजीत के स्वास्थ्य को लेकर सभी भारतीय चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार की तरफ से सरबजीत की रिहाई के प्रयास किए जाते रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि इस मामले पर दोनों देश के विदेश मंत्रालय आपसी संपर्क बनाए हुए हैं। बैठक बुलाई है। बैठक में इस कार्यक्रम के रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। बैठक को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया द्वारा संबोधित किए जाने की संभावना है। बैठक में उन 43 जिलों के प्रमुखों से अभी तक डीबीटी की प्रगति की जानकारी ली जाएगी, जहां ये योजना इस साल जनवरी से शुरू हो चुकी है। शेष 78 जिलों में ये योजना इस साल जुलाई से शुरू होनी है। ये बैठक इस योजना का बिना किसी बाधा के क्रियान्वयन शुरू करने के मकसद से बुलाई गई है। और वित्त मंत्रालय 250 से भी अधिक संदिग्ध बैंकिंग लेन देन पर कड़ी नजर रखे हुआ है। आम आदमी को विभिन्न कंपनियों द्वारा चलाई जा रही धन जुटाने की अवैध योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय को 36 वर्षीय विश्वास का शव उसके बलरामपुर स्थित उसके घर में छत से लटकता हुआ मिला। शारदा चिटफंड घोटाले में यह आत्महत्या का तीसरा मामला है। और शुक्रवार की रात को कर्नाटक के बेलगांव के सुलेबाबी गांव के नजदीक एक 20 साल की कॉलेज की छात्रा के गैंगरेप के बाद हत्या की खबर सामने आई है। वे बेलगाम में से अपने गांव मोडागा लौट रही थी। कर दिया। पिछले 3 महीनों में बेलगाम जिले में गैंगरेप के बाद हत्या की दूसरी घटना है। जनवरी में एक 12वीं की छात्रा की बेलगाम के अठानी में गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। और बैंगलोर में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गुरुवार को एक 54 वर्षीय दुकानदार को अपने पड़ोस में रह रही 9 साल की बालिका के साथ कथित बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस दुकानदार ने पड़ोस में रह रही 8 और 9 साल की 2 बालिकाओं को लालच देकर अपनी दुकान में बुलाया। 8 साल की लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन दुकानदार ने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। बाद में 8 साल की लड़की ने इस घटना की जानकारी लोगों को दी। भीड़ ने दुकानदार की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि कर्नाटक में पिछले 5 वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने साथ ही कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में भी कई गुना बढ़े हैं। बेलगाम में एक हालात अब भी हिंसा के कारण गंभीर बने हुए हैं। विद्रोही और सेना के बीच जंग में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में कल खेले गए पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 145 रन की जरूरत थी, जिससे टीम ने और आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 4 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश फुटबॉल लीग में कल खेले गए मैच में स्टोक सिटी ने नॉर्विच को एकमात्र गोल से हरा दिया है। एक अन्य मैच में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर चल रही मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट होम को 2-1 से हराकर ईपीएल जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। ये अब सुर्खियों पर एक बार फिर डाल लेते हैं नजर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी का स्वागत है। मैं हूं जाया और सुर्खियों के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। लाहौर के अस्पताल में भर्ती भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह तक कूटनीति पहुंच के भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को सरबजीत से अस्पताल में मिलने पर रोक लगा दी थी। भारतीय उच्चायोग के 2 राजनयिक सरबजीत का हालचाल जानने के लिए लाहौर के जिन्ना अस्पताल गए थे, जिन्हें वहां के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस मामले पर भारत ने अपना विरोध दर्ज किया है। उसके बाद ही पाकिस्तान इस पर फिर से विचार करने को तैयार हुआ है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को लाहौर की कोट लखपत जेल में अन्य कैदियों द्वारा कातिलाना हमले में सरबजीत सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद उसे लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक वे अभी भी कोमा में हैं। इस बीच सरबजीत का पूरा परिवार वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया है। लाहौर जाने वालों में सरबजीत की पत्नी, बहन, उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरबजीत से जेल जाकर मुलाकात की थी, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। इससे पहले सरबजीत के परिजनों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल